मोक्ष प्रदायिनी एकादशी का पावन दिन जब धरती पर उतरता है ना भक्तों, तब मानो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपनी करुणामयी दृष्टि से पूरे संसार को आलोकित कर देते हैं। और जो भी भक्त सत्य भावना और श्रद्धा के साथ इस दिव्य तिथि का व्रत करता है, उसे केवल पापों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि, धन, वैभव और लक्ष्मी कृपा की ऐसी वर्षा प्राप्त होती है कि उसका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वह दिव्य रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही मन के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है, और जिसे मोक्षदा एकादशी के दिन सेवन करते ही माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी तीव्रता से प्रकट होती है कि धन बाधाएं दूर होकर घर में स्थायी समृद्धि प्रवेश कर जाती है। यह वह पवित्र रहस्य है जिसे शास्त्रों में गुह्य ज्ञान कहा गया है, जिसे हमारे पूर्वज गुप्त रूप से पालन करते थे और जिसकी शक्ति का प्रभाव आज भी उतना ही प्रबल है जितना हजारों वर्ष पहले था। लेकिन इस रहस्य को सुनने और समझने से पहले मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि यहां हम आपको देता है वह ज्ञान जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वह ज्ञान जो आपके घर के वास्तु दोष मिटाकर माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से आपके घर में वास करने के लिए आकर्षित करता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं उस दिव्य यात्रा को, जिस यात्रा का गंतव्य है लक्ष्मी कृपा का उदय। मोक्षदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। यह एक ऐसा द्वार है जिसे खोलते ही आत्मा पर बोझ बना हर क्लेश, हर बाधा और हर अभाव समाप्त होना शुरू हो जाता है। और यह वही दिन है जब व्यक्ति विशेष वस्तु का सेवन करके अपने जीवन में लक्ष्मी कृपा की धारा प्रवाहित कर सकता है। संत महात्मा कहते हैं कि वर्ष भर में कई एकादशियां आती हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी की ऊर्जा का विस्तार अत्यंत प्रबल होता है, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही वह दिन है जब धर्म प्रकाशित हुआ था और अधर्म का अंधकार मिटना प्रारंभ हुआ था। इसलिए इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त यदि इस दिव्य तिथि पर शास्त्रों में बताई गई एक विशिष्ट वस्तु का सेवन करें तो माता लक्ष्मी की कृपा तुरंत जागृत होती है। और वह वस्तु क्या है, यह जानने से पहले आवश्यक है कि आप समझें कि भोजन भी ऊर्जा है। हर दाना अपने भीतर तरंगें धारण करता है, और एकादशी के दिन जब व्यक्ति सात्विक आहार ग्रहण करता है, तब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक समान पवित्र तरंगों से भर जाते हैं। इसी पवित्रता के मध्य जब वह दिव्य वस्तु ग्रहण की जाती है तो लक्ष्मी ऊर्जा तुरंत सक्रिय होकर मनचाहे फल प्रदान करती है। लेकिन यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं था। संतजन केवल भक्ति संपन्न लोगों को ही यह रहस्य बताया करते थे, क्योंकि यह वस्तु अत्यंत पवित्र है और इसका सेवन केवल एकादशी की ऊर्जा में ही सर्वश्रेष्ठ फल देता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी ऐसी वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं जो शुद्धतापूर्ण हों और जिनमें सृष्टि का मूल तत्व ओजस विद्यमान हो, और यही कारण है कि उस विशिष्ट वस्तु का सेवन व्यक्ति के जीवन में अभाव का अंत करता है और लक्ष्मी की स्थायी कृपा को बुलाता है। संतों की मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी विशेष रूप से घर में आने वाली उस ऊर्जा को देखती हैं जिसे आप ग्रहण करते हैं। इसलिए इस दिन भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि भाग्य का निर्माण भी करता है। अब बात आती है कि आखिर वह दैवीय वस्तु क्या है जिसे मोक्षदा एकादशी के दिन खाने से माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिव्य दिन यदि कोई व्यक्ति शुद्ध देसी घी में बनी हुई गुड़ की खीर या शुद्ध खीर में गुड़ का मिश्रण करके सेवन करता है तो उसके जीवन में धन के द्वार इतनी तीव्रता से खुलते हैं कि आने वाला पूरा वर्ष आर्थिक उन्नति से भर जाता है। गुड़ और दूध दोनों ही सृष्टि के अत्यंत सात्विक तत्व हैं। दूध सोम तत्व से युक्त है जो मन और आत्मा को स्थिर करता है, और गुड़ सूर्य तत्व से युक्त है जो जीवन में धन ऊर्जा को सक्रिय करता है।
जब इन दोनों के सम्मिलन से बनी खीर को एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करके सेवन किया जाता है, तब माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्त के घर में स्थायी रूप से प्रवेश करती हैं। यह केवल लोक कथा नहीं, बल्कि सिद्ध अनुभव है, जिसे हजारों वर्षों से संत महात्मा अपनाते आए हैं और जनमानस को भी बताते आए हैं। गुड़ की खीर का सेवन मन को शुद्ध करता है, बुद्धि को प्रबल करता है और आर्थिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसीलिए इसे लक्ष्मी को प्रिय माना गया है। अब यह प्रश्न मन में आ सकता है कि इसे किस समय खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि इसका फल कई गुना होकर प्राप्त हो। इन सभी रहस्यों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय भक्तों, यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लग रहा है तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे दिव्य रहस्यों की जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि मोक्षदा एकादशी के दिन इस दिव्य प्रसाद को कैसे बनाना है, कौन सा नियम पालन करना है, कितने बजे इसका सेवन करना है और कौन सी छोटी सी गलती इस चमत्कारिक फल को निष्फल कर सकती है। मोक्षदा एकादशी के इस पावन अवसर पर जब हम उस दिव्य प्रसाद के रहस्य को गहराई से समझते हैं, तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि उसकी तैयारी का प्रत्येक चरण वैदिक नियमों के अनुसार ही किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी का भोजन केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है, और जिस वस्तु का सेवन करके माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया जाता है, उसकी तैयारी में तन, मन और स्थान सबकी पवित्रता अनिवार्य हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गुड़ की बनी खीर या गुड़ खीर का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए ताकि उसकी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो सके। संत महात्मा कहते हैं कि इस दिव्य प्रसाद को बनाते समय सबसे पहले रसोई को शुद्ध किया जाना चाहिए। रसोई केवल भोजन पकाने का स्थान नहीं होता, यह वह क्षेत्र है जहां से घर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। रसोई की शुद्धता घर की लक्ष्मी को प्रभावित करती है, इसलिए एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद रसोई को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लेना चाहिए और फिर एक छोटा सा दीपक घी का जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। जैसे ही दीपक की लौ रसोई में प्रकाश फैलाती है, एक दिव्य स्पंदन पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। इसके बाद आपको शुद्ध देसी घी, शुद्ध गौ दुग्ध और शुद्ध देशी गुड़ तैयार रखना है। यह तीनों तत्व सृष्टि के तीन रूपों का प्रतीक हैं। घी अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, दूध जल तत्व का और गुड़ सूर्य तत्व का। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो भोजन में ओजस, तेजस और प्राण की शक्ति भर जाती है। यही शक्ति आपकी किस्मत का ताला खोलने में सक्षम होती है। लेकिन भोजन की तैयारी से पहले एक और महत्वपूर्ण नियम है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भोजन बनाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार न आए। शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन की ऊर्जा उसी भाव को ग्रहण करती है जिससे वह बनाया जाता है। इसलिए खीर बनाते समय मन में केवल भगवान विष्णु का नाम जपें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण आपकी खीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। अब आता है वह तरीका जिसे शताब्दियों से संत अपनाते आए हैं। सबसे पहले एक स्वच्छ बर्तन में थोड़े से घी की बूंदें डालकर उसे गर्म करें, फिर दूध डालें और धीमी आंच पर पकने दें। जब दूध उबलने लगे तब उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गुड़ धीरे धीरे मिलाएं और ध्यान रखें कि गुड़ को अत्यधिक आंच पर कभी न डालें, क्योंकि गुड़ सूर्य तत्व है और अधिक आंच उसके सात्विक गुणों को नष्ट कर सकती है। इसीलिए इसे धीरे धीरे पिघलाया जाता है। दूध और गुड़ का यह शांत मिलन ही उस प्रसाद को दिव्यता प्रदान करता है। जब खीर पककर तैयार हो जाए तब इसे घी की हल्की बूंदों से सुगंधित करें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है कि इस प्रसाद को अर्पित करते समय केवल भौतिक मनोकामना न रखें, बल्कि भीतर से यह भाव रखें कि प्रभु आप जो देंगे वही श्रेष्ठ होगा। यही श्रद्धा इस प्रसाद को सिद्ध बनाती है। अब प्रश्न यह है कि इस दिव्य प्रसाद का सेवन किस समय करना चाहिए, तो सुनिए। संत जनों की मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल से लेकर दोपहर के मध्य तक का समय अत्यंत शुभ माना जाता है।
इस अवधि में सेवन किया गया प्रसाद धन और भाग्य की ऊर्जा को कई गुना अधिक जागृत करता है। इसलिए सुबह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद खीर को अर्पित करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस समय का ग्रहण आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होता है। यह वह क्षण है जब शरीर सबसे अधिक सात्विक ऊर्जा को अवशोषित करता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिव्य प्रसाद का सेवन केवल उतने ही मात्रा में करें जितना आवश्यक हो। इसे लालच या भोग के भाव से न लें। शुद्ध भाव से ग्रहण किया हुआ भोजन ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अब बात करते हैं कि इस दिव्य उपाय से माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं। इसके पीछे एक अत्यंत गहन सिद्धांत कार्य करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ धन ऊर्जा का प्रतीक है और दूध शांति और चंद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों एकादशी के दिन मिलते हैं तो इनसे उत्पन्न कंपन उस ऊर्जा को सक्रिय करती है जो घर में स्थायी लक्ष्मी को बुलाती है। इस ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहा गया है। यह ऊर्जा आपके घर में धन को आकर्षित करती है, आर्थिक बाधाओं को समाप्त करती है और जीवन में स्थिरता लाती है। इसी कारण संत कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन गुड़ खीर का सेवन करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे लोग अक्सर नहीं जानते। वह यह कि इस दिन गुड़ खीर खाने से पहले और बाद में घर के मुख्य द्वार पर हल्का सा घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक की लौ घर की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करती है और लक्ष्मी ऊर्जा के प्रवेश के लिए मार्ग बनाती है। दीपक जलने का प्रकाश और गुड़ खीर का सेवन दोनों मिलकर ऐसे प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर को आशीर्वाद देती हैं जहां शुद्धता भाव और सत्यता का पालन होता है। और मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह दिव्य ज्ञान और मोक्षदा एकादशी का यह पवित्र रहस्य उपयोगी लग रहा है तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलता है घर परिवार और जीवन सुधारने का विज्ञान, आध्यात्मिकता और प्राचीन भारतीय ज्ञान का संगम। अगला भाग और भी अधिक रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुड़ खीर का सेवन करते समय कौन से गंभीर भूलें लोग कर बैठते हैं और वे भूलें आपकी पूरी लक्ष्मी कृपा को रोक सकती हैं। इन गलतियों को जानना आवश्यक है, वरना उपाय निष्फल हो जाता है। मोक्षदा एकादशी का यह दिव्य प्रसाद चाहे कितना ही पवित्र और शक्तिशाली क्यों न हो, यदि इसके सेवन के समय कुछ सूक्ष्म नियमों का पालन न किया जाए तो इसका शुभ फल कई गुना घट जाता है और कई बार तो पूर्णतः निष्फल भी हो जाता है। इसलिए संत महात्मा सदैव यह कहते हैं कि एकादशी के उपाय उतने ही प्रभावी होते हैं जितनी शुद्ध भावना और सही विधि से उन्हें किया जाए। अब हम उन भूलों की बात करेंगे जिन्हें लोग अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन वही छोटी सी भूल लक्ष्मी कृपा को रुकावट देती है और धन अवरोध समाप्त होने के बजाय बढ़ जाता है। इसलिए भाग 3 का पूरा ज्ञान मन से सुने, क्योंकि यही ज्ञान आपकी पूरी साधना को सफल या असफल कर सकता है। पहली बड़ी भूल है अहंकार या अविश्वास के साथ प्रसाद का सेवन करना। ध्यान रखें, मोक्षदा एकादशी का उपाय केवल पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा का माध्यम है और ऊर्जा केवल श्रद्धा से सक्रिय होती है। यदि मन में यह विचार आए कि खीर खा लेने से क्या होगा, तो समझ लीजिए कि आप भीतर ही भीतर दिव्य शक्ति का द्वार बंद कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि श्रद्धा ही सिद्धि का प्रथम चरण है। दूसरी भूल जो बहुत लोग करते हैं वह है खीर बनाते समय गुस्सा, चिड़चिड़ापन या तनाव होना। भोजन उस व्यक्ति की मनोस्थिति को ग्रहण कर लेता है जो उसे बनाता है। यदि खीर क्रोध में बनी है तो उसमें सात्विक कंपन नहीं रह पाते और ऐसे प्रसाद को अर्पित करने पर भी उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती। इसलिए प्रसाद बनाते समय मन पूर्ण शांत रखना है। तीसरी भूल है खीर में चीनी का प्रयोग करना। बहुत लोग सोचते हैं कि गुड़ उपलब्ध न हो तो चीनी डाल लें, पर यह बड़ी भूल है। एकादशी के दिन चीनी का प्रयोग शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि चीनी चंद्र तत्व को कमजोर करती है, जबकि गुड़ सूर्य और चंद्र दोनों तत्वों का संतुलन बनाता है। इसलिए इस दिन चीनी नहीं, केवल गुड़ ही प्रयोग करना है। चौथी भूल है प्रसाद को जल्दबाजी में खाना या खड़े खड़े खाना।
प्रसाद को हमेशा बैठकर और भगवान का ध्यान करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करने की मुद्रा ऊर्जा संचय को प्रभावित करती है। संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि प्रसाद को भोजन की तरह नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरह ग्रहण करो। पांचवीं भूल है प्रसाद खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना। यह भी उपाय के प्रभाव को कम कर देता है। खीर का सेवन करने के बाद कम से कम 20 मिनट तक जल नहीं पीना चाहिए, ताकि प्रसाद की ऊर्जा शरीर में पूर्ण रूप से समाहित हो सके। अब आता है वह रहस्य जिसे कम ही लोग जानते हैं और जो गुड़ खीर के उपाय को अनेक गुना शक्तिशाली बना देता है। संतों की मान्यता है कि इस पवित्र दिन प्रसाद को खाने से पहले भगवान विष्णु के समक्ष धूप या अगरबत्ती जरूर लगानी चाहिए। धूप की सुगंध वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करती है, और जब प्रसाद ग्रहण किया जाता है तब वह शुद्ध ऊर्जा सीधे मन और आत्मा पर प्रभाव डालती है। मोक्षदा एकादशी के दिन एक और बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि दोपहर के बाद जितना हो सके मौन का पालन करें। बहुत अधिक बोलना ऊर्जा का नाश करता है, जबकि मौन साधना को तेज करता है, और जब साधना तेज होती है तब किसी भी उपाय का फल तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह रहस्य स्वयं प्राचीन आर्षियों ने बताया है, और यह धन और लक्ष्मी तत्व को जगाने का एक अत्यंत शक्तिशाली सूत्र है। कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गुड़ खीर का सेवन करते समय मन ही मन भगवान विष्णु के समक्ष यह संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि प्रभु, मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूं और मेरी मनोकामनाएं आपके चरणों में समर्पित हैं। जब संकल्प और प्रसाद दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो ऊर्जा की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है, और यह वही पल होता है जब माता लक्ष्मी की कृपा घर की ओर दौड़ती हुई आती है। इस दिन यदि आप खीर खाने से पहले या बाद में भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी तत्व तुरंत सक्रिय हो जाता है। पीला रंग धन और समृद्धि का द्योतक है, और यह ऊर्जा घर में स्थायी सुख शांति का प्रवेश कराती है। अब एक और रहस्य जो बहुत शक्तिशाली है लेकिन कम ही लोग जानते हैं, वह यह कि खीर को भगवान को अर्पित करने के बाद उसका प्रथम ग्रास किसी गाय या गौ वस्तु को अवश्य दें। गौ माता को प्रसाद देने से लक्ष्मी कृपा कई गुना बढ़ जाती है। यह सीधा सिद्धांत है। जहां गौ माता प्रसन्न होती हैं वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं। यह उपाय इतना प्रभावी है कि अनेक साधक इसे गुप्त रूप से अपनाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस दिव्य ज्ञान को समझते हुए यदि आप इस उपाय को शुद्ध भावना और पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तो विश्वास रखिए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करने के लिए बाध्य हो जाएंगी और धन का मार्ग स्वतः खुलने लगेगा। और यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लग रहा है तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर दिन आपको ऐसा दिव्य और व्यवहारिक ज्ञान मिलता है जो जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि रात में कौन सा विशेष उपाय करना है जिससे गुड़ खीर का प्रभाव कई 100 गुना बढ़ जाता है, और यह उपाय विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी की रात ही क्यों किया जाता है। इस रहस्य को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह लक्ष्मी कृपा को तत्काल सक्रिय कर देता है। तब माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्त के घर में स्थायी रूप से प्रवेश करती हैं। यह केवल लोक कथा नहीं बल्कि सिद्ध अनुभव है, जिसे हजारों वर्षों से संत महात्मा अपनाते आए हैं और जनमानस को भी बताते आए हैं। गुड़ की खीर का सेवन मन को शुद्ध करता है, बुद्धि को प्रबल करता है और आर्थिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसीलिए इसे लक्ष्मी को प्रिय माना गया है। अब यह प्रश्न मन में आ सकता है कि इसे किस समय खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि इसका फल कई गुना होकर प्राप्त हो। इन सभी रहस्यों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय भक्तों, यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लग रहा है तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे दिव्य रहस्यों की जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि मोक्षदा एकादशी के दिन इस दिव्य प्रसाद को कैसे बनाना है, कौन सा नियम पालन करना है, कितने बजे इसका सेवन करना है और कौन सी छोटी सी गलती इस चमत्कारिक फल को निष्फल कर सकती है।